सुनो, तुम्हें ये देखना है कि जग्गू और उसके साथी कहाँ जा छुपे हैं। अगर वो मिल जाए तो गुस्से में आकर उन पर हमला मत करना, चुपचाप वापस आकर मुझे खबर करना। फिर मैं ये फैसला करूंगी कि हमें किस तरह से उनका मुकाबला करना है, समझे? अब जाओ और उनका पता लगाओ। लीला, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, समझ गई? डमरू, देखो, सवेरा हो गया। अभी तक सोए हो? अब उठ जाओ। क्या मैं अपनी गुफा में सो भी नहीं सकता? बोलो, क्या काम है मुझसे? यूं ही तुमसे मिलने चली आई, बस। देखो, तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। क्या ये तुम मेरे लिए लाई हो लीला? कहाँ से पकड़ा इसे? सच पूछो तो ये मैं तुम्हारे पिताजी के लिए लाई थी, लेकिन वो घर पर नहीं थे, इसलिए तुम्हें देने चली आई। तो ये खरगोश पिताजी के लिए है ना? नहीं नहीं, ये तुम दोनों के लिए है पगले। शुक्रिया, पर तुम पिताजी से क्यों मिलना चाहती हो? मेरे दादाजी ने उनके लिए संदेशा भेजा है। हाँ? सरपंच ने? तुम तो जानते हो दादाजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। वो चाहते हैं जल्दी ही कोई उनकी जगह संभाल ले, इसलिए उन्होंने बात करने के लिए तुम्हारे पिताजी को अपने पास बुलाया है। तो ये बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूँ वो कहाँ गया है। पर वादा करो, मेरी एक बात जरूर मानोगी। कौन सी? मैं एक शर्त पर तुम्हें पिताजी के बारे में बता सकता हूँ। तुम मुझसे कभी कभी मिलती रहोगी। तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं? आओगी ना? जरूर आऊंगी। सच पूछो तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कहो तो हर रोज मिलने आऊं? लेकिन तुम तो मोगली को चाहती हो ना? मोगली? वो तो एकदम लल्लू है, मैं तो उसे देखूं भी नहीं। अगर तुम्हें पिताजी से मिलना है ना, तो सीधी नीली नदी पे चली जाओ, समझी? नीली नदी पर? लीला ने अच्छी चाल चली है, लेकिन मुझे लल्लू कहने की क्या जरूरत थी? देखा, मैंने सब कैसे पूछा। हाँ, लेकिन तुमने मुझे उसके सामने लल्लू क्यों कहा? पागल मत बनो मोगली, समझा करो, उसके पिता के बारे में पूछने का यही एक तरीका था। आओ लीला, देखो। वो उन गिद्धों की तरफ जा रहा है। वो पानी पीने का नाटक कर रहा है बस। हाँ, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं?
कर क्या रहे हैं? क्या मालूम, कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, शायद एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। वो तो सीधा चला जा रहा है। अब अपनी पूंछ हिला रहा है। वो देखो, ये जग्गू से मिलने का इशारा हो सकता है। वो जा रहे हैं, मैं उनका पीछा करता हूँ। वो मुझे जग्गू तक ले जाएंगे। तुम जगीरा से निपटो। ये बंदर हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हैं। इन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि मैं आ रहा हूँ? हाँ, वो कहाँ गायब हो गए? जगीरा, कैसे हो? लीला, तुम घर से इतने दूर क्या कर रही हो मेरी बच्ची? बस आपके पीछे पीछे चली आ रही हूँ। मेरे पीछे? क्यों? हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। डमरू ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगे। अच्छा, डमरू ने बताया? तुम काफी समझदार हो गया आजकल। मैं आपको मेरे दादाजी का संदेशा देने आई थी। सरपंच का संदेशा मेरे लिए? वो तुमसे मिलना चाहते हैं, शायद कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए बुलाया तुम्हें। इसीलिए उसने मुझे बुलाया? क्यों? कुछ बताया नहीं। उसकी तबीयत कैसी है आजकल? अभी बहुत कमजोर है। अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलते। खाने पीने में तकलीफ होती है। कुछ चबा ही नहीं सकते। बहुत बुरा हुआ। बेचारा कितना मजबूर हो गया। खा पी भी नहीं सकता। हाँ। और इतना कमजोर है, अपनी गुहा से बाहर भी नहीं निकल सकता। सारा दिन चुपचाप बैठे रहते हैं। इसीलिए उसने मुझे बुलाया। और उसकी उम्र का है ही कौन झुंड में। मैं जरूर मिलूंगा उससे। जरा सूरत तो देखो इसकी, दादाजी की बराबरी करने चला है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सामने से वो गायब हो गए, अब दोबारा जाकर ढूंढो। मैंने उनका पीछा तो किया था, लेकिन अचानक वो गायब हो गए। आखिर वो जा कहाँ सकते हैं? उस इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो आसानी से जाकर छुप सकते हो। इसका मतलब जग्गू ने छुपने की कोई खास जगह ढूंढी है और वो वहीं गए होंगे। ठीक कहते हो। मैं कल वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। शेर खान का पता चला कुछ? नहीं, मैंने सारा दिन उसकी गुफा पर नजर रखी, पर वो दिखा ही नहीं। मेरी मानो तो हमें जगीरा के बारे में सोचना चाहिए। जब मैं उससे मिली तो वो दादाजी के बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा। वो पक्का बदमाश है। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई नीच हरकत करेगा। लेकिन सरपंच को कुछ नहीं होगा। जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती, वो माँ के गुफा में रहेंगे। इतना याद रखो, जब एक भेड़िया किसी को मारने का इरादा कर लेता है तो अपने मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। सरपंच की हालत खराब है, उसे चारों तरफ से खतरा है। हमें सब्र से काम लेना होगा। अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, देखो क्या होता है। रात बहुत हो चुकी है, जाओ आराम करो।
अच्छा माँ। चिंता की कोई बात नहीं, सरपंच की हालत बहुत खराब है। नहीं वो चल सकता है, नहीं कुछ खा पी सकता है। वाह, उसने जो कहा तुमने मान लिया। अरे ये खबर झूठी भी तो हो सकती है। क्या मतलब? वो झूठ बोल सकती है। नहीं, लीला ऐसा नहीं कर सकती। वो बोल सकती है। तुमने उसके अंदर झांक कर तो नहीं देखा? हाँ? वो आ गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ओह, इतना स्वादिष्ट खाना। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपको मुझसे कोई खास काम है। हम तुम्हें निगरानी का काम सौंपना चाहते हैं। और मुझसे तेज नजर है किसकी? देखो, हमें किसी की तलाश है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। जग्गू को जानते हो ना? जानता हूँ, वही बदमाश भेड़िया ना जिसे झुंड से निकाला गया था। निकाला था या नहीं, लेकिन अब वो यहाँ है और जंगल में कहीं छुपा हुआ है। हम इसलिए उसे ढूंढ रहे हैं ताकि वो कोई गलत काम ना कर सके। जगीरा और कई भेड़िए उसके साथ हैं। वो सरपंच को हटाना चाहता है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर शेर खान का हाथ है। तुम्हें यकीन है? अगर उन्होंने झुंड पर कब्जा कर लिया तो बहुत बुरा होगा। कोई भेड़िया जग्गू से टकराने को तैयार नहीं। सिर्फ चमेली ने उससे टक्कर लेने की ठानी है। क्या वो अकेली लड़ेगी? वैसे बिल्कुल अकेली नहीं, उसके बेटे भी उसके साथ है। हमारी मदद वो नहीं लेगी। कहती है ये भेड़ियों का मामला है। अब समझा, तुम चमेली की सहायता करना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि उसे कानो कान खबर ना हो। बिल्कुल यही बात है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अच्छा हुआ तुम मेरे पास चले आए। हर लड़ाई में हवाई जानकारी बहुमूल्य हथियार होती है। जैसे ही वो मिले हमें खबर कर देना। करोगे ना? सच सच बताओ लीला, क्या सरपंच वाकई बीमार है? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? वो सचमुच बीमार है। हो सकता है वो यहाँ से चले गए हों। हमने उन्हें हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मुझे लगता है हम यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। डमरू ने एक बार भी जग्गू का नाम नहीं लिया। या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसके बारे में कुछ नहीं जानता। बहुत दिनों से शेर खान का भी कोई पता नहीं चला। अरे सब भाग गए होंगे। अब आराम करो, डर की कोई बात नहीं। नहीं अकड़ू, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
सावधान रहना चाहिए। खतरा अभी टला नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सन्नाटा बहुत बड़े तूफान की सूचना है। भेड़िए और सियार कभी दोस्त नहीं रहे। आज तक लीला ने डमरू से कोई खास नहीं पूछा। जग्गू और शेरखान तो ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सर से सिंग। देखो क्या होता है। हाँ, मुझे किसी भयानक खतरे की बू आ रही है। हमें पता लगाना होगा और तुम्हें अपने पिता की तरह सारा काम होशियारी से करना होगा। ठीक है। हाँ, लीला क्या बात है? उन्होंने रात को दादाजी की गुफा पर हमला किया। हमला किया? जब मैं रात को सभा से लौटी तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए सीधे जाकर सोने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा पहले दादाजी की गुफा को देख आऊं। वहां गई तो मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। चारों तरफ देखा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा था। जगह जगह पंजों के निशान बने हुए थे और दादाजी का बिस्तर बिल्कुल तहस नहस किया हुआ था। अच्छा हुआ वो वहां नहीं थे। ये जग्गू ने किया होगा। हो सकता है। मैंने सोचा गौर से देखने पर कोई सुराग मिल जाए, तो मुझे लगा ये काम कम से कम 4 भेड़ियों ने किया है। हमें सबको बताना होगा। पप्पू, तुम माँ से जाके कहो कि जितनी जल्दी हो सके वो अकड़ू की गुफा में आ जाए। जल्दी। ये हमने अच्छा किया जो सरपंच को वहाँ से हटा लिया। गुफा पर हमला करना दुश्मनों की पहली हरकत है। मैं गुफा में जाकर उन पंजों के निशान देखना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं ये किसकी बदमाशी है। हो सकता है गुफा में उन्हें ढूंढने का कोई सुराग मिल जाए। ठीक है माँ। अच्छा, तो वो यहाँ है। पता चला? हाँ, वरना इतनी रात को यहाँ क्यों आता? बहुत अच्छे। कहाँ है? काली गुफा में गया है। क्या कहा? काली गुफा में? तो वहां छिपे हैं, इसीलिए हमें कहीं नहीं मिले। मैंने जग्गू और उसके 2 चमचों को देखा, वहीं जा रहे थे। बूढ़ा जगीरा भी उनके साथ मिला हुआ है। जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया चील। कहाँ हो सकते हैं वो? ये यहाँ घूम रहा है। कितने दिन हो गए हैं हमको तुमसे बिछड़े हुए मोगली। बगीरा, बगीरा। अरे मोगली, कितने दिनों बाद मिले हैं। सुनो बगीरा, क्या तुमने कुछ आवारा भेड़ियों को यहाँ घूमते हुए देखा है? आवारा भेड़िए? मैंने तो नहीं देखे। सोच लो, शायद देखा हो। सोचने दो। किसी को नहीं देखा। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पर मैंने कुछ आवारा भेड़ियों के बारे में सुना जरूर है। चील, पता नहीं कैसे ये खबर सुना गया कि उसने जग्गू और उसके साथियों को यहाँ घूमते देखा है। क्या कहा? जग्गू को कहाँ देखा उसने? कुछ याद नहीं। क्या ये इतना जरूरी है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या मुझे नहीं बताओगे? अगर तुम्हें अपने सबसे पुराने दोस्त पर विश्वास नहीं तो फिर बात ही खत्म। बुरा मत मानो बगीरा। कोई दोस्ती नहीं। अच्छा तो ठीक है, सुनो। चील ने बताया कि जग्गू और उसके साथी काली गुफा में हैं। क्या?
वो सचमुच काली गुफा में है। हाँ। धन्यवाद बगीरा। यही एक तरीका था। बिना कोई सहायता लिए चमेली का जग्गू से जीतना बहुत मुश्किल है। काली गुफा, यही कहा था ना उसने? अब हमें मालूम है कि हमारे दुश्मन कहाँ हैं। हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। हमारे दोस्त भालू बगीरा चुपचाप हमारी मदद कर रहे हैं। उनका धन्यवाद। ये लड़ाई हमें जीतनी है। तो क्या जग्गू काली गुफा में छुपा है? अब हम जानते हैं वो कहाँ है। हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। बगीरा और भालू चुपचाप हमारी सहायता कर रहे हैं। ये उनकी मेहरबानी है। हम सब मिलकर जग्गू को आसानी से हरा सकते हैं। तुम तो कहते थे सरपंच अपनी गुफा में अकेला बीमार पड़ा है, लेकिन वहां तो कोई नहीं मिला। ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है उसे हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सरपंच कुछ नहीं जानता, क्योंकि हम उसकी पोती लीला से मिलते रहते हैं। अगर उसको कुछ शक होता तो हमें मालूम पड़ जाता, कसम से। तो फिर उस वक्त वो कहां चला गया था जब हमने उस पर हमला किया? ये मैं कैसे बता सकता हूँ। हो सकता है तुम्हारी कोई गलती से उसे भागने का मौका मिल गया हो। बकवास मत करो। बस। क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? ये हमारा अगला सरपंच है, समझे? इससे शराफत से बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, हम शराफत से बात करेंगे। तुम बुरा मत मानना मेरे दोस्त। दरअसल ये बेचारे कुछ निराश हो गए हैं। इन्हें उम्मीद थी हमले के वक्त सरपंच अपनी गुफा में होगा, लेकिन वो वहां नहीं मिला। इसलिए इन्हें लगा कि तुमने ही गलत खबर दी है। अभी जान गए हैं कि तुमने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। जान गए हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा तुमने कोई गलती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? याद रखो मोगली, तुम्हें सिर्फ नुकीले पत्थर चुनने हैं। बाकी सबके पास पंजे हैं, लेकिन तुम्हें पत्थरों से ही अपनी रक्षा करनी होगी। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सिखाया था, उतनी बहादुरी से मुकाबला करोगे तो जग्गू को हराना कोई मुश्किल काम नहीं। बस पत्थर नुकीले होने चाहिए मोगली। माँ ने कहा था मुझे नुकीले पत्थर ढूंढने होंगे, बिल्कुल दांत और पंजे की तरह होने चाहिए। मोगली को वापस आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें सारी योजना बताऊंगी। अब तुम सब थोड़ा आराम कर लो। हम काली गुफा की तरफ शाम को चलेंगे, समझ गए? वो आ गया। बोलो बगीरा, क्या खबर लाए हो? भेड़िए अब लड़ने की तैयारी में है। मोगली नदी किनारे नुकीले पत्थर ढूंढ रहा है अपने लिए। नुकीले पत्थर?
हाँ कहा, इतने नुकीले जितने की दांत और पंजे होते हैं, इस तरह मोगली किसी भी दुश्मन से लड़ सकता है। मेरे ख्याल से वो आज रात ही काली गुफा जाएंगे। तो फिर हमें भी कमर कस लेनी चाहिए बगीरा। ठीक है। बहुत अच्छे पत्थर है मोगली, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है। सूरज ढलने के बाद यहाँ से हम रवाना होंगे। सब ठीक रहा तो सुबह होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। मोगली हमें वहाँ का रास्ता दिखाएगा। वो पहले भी काली गुफा जा चुका है ना मोगली? मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन हम आसानी से तय कर लेंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हमारे लिए खतरा शुरू होगा। जग्गू को विश्वास होगा कि वो वहाँ पर सुरक्षित है, उसके चमचे भी आसपास नहीं होंगे, हम उसे आसानी से पकड़ सकेंगे। ये भी हो सकता है कि शेर खान का खास चमचा तबाकी भी वहाँ पर हो, लेकिन वो बुज़दिल है, उसमें लड़ने की ताकत नहीं। बस वो जैसे ही हमें देखेगा भाग जाएगा। बाकी बचे जग्गू और उसके दोनों चमचे, उन तीनों के लिए तो हम 4 काफी हैं। लेकिन हम तो 5 है। मैं भी चलूंगा माँ। नहीं, तुम यहाँ रहकर सरपंच की देखभाल करोगे। हाँ? इसमें निराश होने की बात नहीं पकड़ू। हो सकता है शेर खान यहाँ आकर हमला कर दे। लेकिन ये ठीक नहीं। बड़ी हैरानी की बात है पकड़ू, ये समय अपने स्वार्थ का नहीं। मैं कहती हूँ मान जाओ पकड़ू, मेरी बात नहीं मानोगे? दादाजी के पास रहोगे ना? अब हमें आगे की बात पर विचार करना चाहिए। अगर जग्गू से हमारा सामना होता है तो हमें पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना होगा। अकड़ू, तुम उसकी दाई टांग पकड़ोगी, लीला तुम बाई टांग पकड़ोगी। इस तरह वो किसी पर हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। माँ, मुझे क्या करना होगा? तुम लीला और अकड़ू के साथ रहोगे मोगली। तुम्हारे पत्थर तैयार हैं? अगर जग्गू बचकर निकलने लगे तो तुम सामने से उस पर वार करना। ये काम बहुत खतरनाक है। जग्गू बहुत गुस्से में होगा, तुम पर आक्रमण भी कर सकता है। उसे कोई चोट पहुंचाए बिना तुम पत्थरों से सिर्फ उसे डराते रहना। खून खराबा बुरी बात है, लेकिन हमारे जीने के लिए उसकी हार होना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो माँ, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। ठीक है माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ही कोई खतरनाक चाल चल रहे हो? तुम उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं संभालूंगी। पर चमेली? मुझे कुछ नहीं होगा, वो चमचे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम जल्दी वापस आएंगे। सरपंच का ख्याल रखोगे ना? हाँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा माँ। वो निकल चुके हैं, मैं उनका पीछा करता हूं। मोगली था ना? लगता तो वही था।
इस तरह वो वहां बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा मेरे रास्ते से हट जा, मैं जल्दी में हूं। काम क्या रहे हो? कोई खबर है तो मुझे जल्दी बताओ। वो मोगली और भेड़िए काली गुफा गए हैं। वो जानते हैं जग्गू वहाँ है। हाँ, तुम्हें यकीन है? नहीं नहीं शेर खान, जग्गू की मदद करने के लिए मैं तुम्हें काली गुफा नहीं जाने दूंगा। जोश में मत आओ शेर खान, मुझसे उलझोगे तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। पीछे देखो। बाल बाल बच गए। हाँ, जग्गू के चमचे बड़े खतरनाक हैं। संभल के अकड़ू। होशियार रहना वरना चोट खा जाओगे। हाँ? पकड़ लो। तुम समझते हो मुझे आसानी से पकड़ लोगे? बेवकूफ हो तुम। अब बोलो मोगली, क्या इरादा है तुम्हारा? वो ऊपर है मोगली। मोगली आओ, ऊपर आओ, यहाँ से देखो कितना खूबसूरत नजारा है। जग्गू। नहीं मोगली। ना जाने क्या होगा। वाह, तुम तो बड़े आराम से चढ़ गए मोगली। छोड़ दो मुझे। ये तो खुद ही पकड़ा गया, मुझे क्या बचाएगा? अब तुम नहीं बचोगे मोगली। तुम अपनी खैर मनाओ जग्गू। अब निकल चलो यहाँ से। बाकी यहाँ मोगली संभाल लेगा।
माँ, माँ, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम तीनों कैसे हो? ठीक है माँ, अब आराम करो, डर की कोई बात नहीं। हम जीत गए हैं चमेली। बड़ी खुशी हुई ये सुनकर। लगता है मोगली जड़ी बूटी ढूंढ रहा है। ये नहीं, शायद ये जड़ी बूटी होगी। तुमने देखी है वो जड़ी बूटी कैसी होती है? खैर मुझे तो सारे पेड़ पौधे एक जैसे लगते हैं। मोगली, जिस मनुष्य ने तुम्हें वो जड़ी बूटियां दिखाई थी, पता नहीं कहां कहां से ढूंढ कर लाया होगा। मनुष्य ऐसे काम अक्सर करते रहते हैं। क्या मिल गई? हाँ, मजा आ गया। ये देखो चीन, मिल गई जड़ी बूटियाँ। हाँ, हाँ, जो चाहिए थी सब मिल गई। इससे माँ के घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ? क्या ये जड़ी बूटियां वाकई अच्छी होती हैं मोगली? बहुत अच्छी, इससे हर बीमारी का इलाज होता है चील। मोगली, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुमने डमरू और जगीरा के बारे में क्या सोचा है? हमें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मानता हूं, पर समस्या ये है कि कुछ भेड़िए झुंड पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए अब तुम्हें जल्दी ही नया नेता चुनना होगा। मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन अभी तक कोई भेड़िया सरपंच पद के लिए आगे नहीं आया, और मेरी पूछो तो झुंड में कोई भी इतना काबिल नहीं। हाँ, विक्रम वापिस आ जाए तो बात अलग है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये गंभीर मसला है। तुम सोचते हो विक्रम तुम्हारे कारण चला गया, मुझे इसकी कुछ और ही वजह लगती है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल यह है कि वो जा चुका है, अब उसे वापस लाना होगा, नहीं तो झुंड में जो घाव पैदा होंगे उसका इलाज किसी जड़ी बूटी से नहीं होगा। विक्रम, माँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तुम लगाते रहो बस। अब देखना माँ, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। काश झुंड में सब कुछ ठीक हो जाए। मोगली, मैं तुम्हारी और चील की बात के बारे में सोच रही हूँ। भालू और बगीरा भी यही चाहते हैं कि विक्रम झुंड में वापस लौट आए। दूसरे भेड़िए भी यही चाहते हैं, लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। मैं खुद भी यही चाहती हूँ मोगली। क्या? सरपंच बूढ़ा हो चुका है, वो चाहता है कि कोई उसकी जगह संभाल ले। मुझे कोई इतना काबिल नहीं लगता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम विक्रम को ढूंढो, उसको मनाओ कि आकर झुंड को संभाल ले। माँ, ऐसा तुम कह रही हो? हाँ, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद जाती मोगली, पर अब तुम्हें जाना होगा। विक्रम को सिर्फ तुम मना सकते हो मोगली। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हौसला है और मनुष्यों जैसी समझदारी भी। हालांकि ये काम मुश्किल है, लेकिन भेड़ियों का कर्ज चुकाने का यही मौका है जिनके बीच तुम पले हो। विक्रम को वापस ले आओगे तो सब खुश हो जाएंगे मोगली। विक्रम को ढूंढने के लिए तुम्हें महानदी के किनारे किनारे ऊंची पहाड़ियों तक जाना होगा।
चील सारा रास्ता जानता है, वो तुम्हारी मदद करेगा। सुनो, हम एक वंश के हैं, तुम और मैं। विक्रम तुम्हें यहीं कहीं मिल जाएगा मोगली। अच्छा, चलता हूँ दोस्त। अच्छा, शुक्रिया चील, फिर मिलेंगे, अलविदा। मैं दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, मैं भेड़िया हूँ। मैं दिखने में भेड़िया जैसा नहीं लगता, लेकिन मैं भेड़िया हूँ। जब मैं छोटा था तब मुझे भेड़ियों ने गोद लिया था। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। जो मनुष्य हमारी भाषा में बात कर सकता है बड़ा खतरनाक हो सकता है। मुझ पर विश्वास करो, मेरा नाम मोगली है। मैं जंगल के भेड़ियों के झुंड के साथ रहता हूँ। यहाँ विक्रम से मिलने आया हूँ, सच कहता हूँ। खबरदार, जो हमारे नेता का नाम लिया। तुमने हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे की? पकड़ लो इसे। मेरी बात सुनो, हम एक वंश के हैं, तुम और मैं। चंदा, मोगली, तुम यहाँ? रुक जाओ, मैं जानती हूँ इसे। ये महानदी के पास वाले झुंड का एक काबिल सदस्य है। इसने एक बार मेरी जान बचाई थी। बहुत दिनों बाद मिले मोगली। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जंगल से इतनी दूर यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विक्रम से बहुत जरूरी काम है। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, मुझे सिर्फ विक्रम से ही बात करनी है। कहाँ है वो? सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हारा शिकार कौन है, फिर ये देखो कि वो किस तरफ भागने वाला है। बस उस पर नजर रखो और वो जरा भी घबराए तो उस पर पीछे से कूद पड़ो। एक भेड़िया कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता। विक्रम, देखो तो कौन आया है। मोगली, तुम यहाँ? मोगली, कैसे हो विक्रम?
पहचान लिया मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मोगली। और सुनाओ, सब कैसे हैं? हाँ, यानी सारा झुंड और मेरे पिताजी, मेरी प्यारी बेटी लीला कैसी है? और बाकी सब, अपना दोस्त बघीरा, वो भालू, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ठाक हैं। उन सबको तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। मेरी कमी क्यों? यही कारण है तुम्हारे पास आने का। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो तो अर्ज करूँ? एक नेता का यह फर्ज है मोगली कि वो हर आने वाले की बात सुने। ध्यान दो साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब तुम जाओ और अपने ढंग से अभ्यास करो, समझे? मेरे साथ आओ मोगली। वाह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि पिताजी की जगह मैं ले लूं? हाँ, हम सबने सोच विचार करके यही फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से सरपंच बीमार है, झुंड बिखरने लगा है और वो संभालने योग्य नहीं रहा। हमसे कहता है खुद शिकार करो। ये बड़ी अजीब समस्या खड़ी हो गई है। जग्गू का उदाहरण तुम्हारे सामने है। हमारा शत्रु हम पर हावी हो रहा है और ना जाने कितनी बार झुंड को शिकार से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। विक्रम, तुम समझ रहे हो ना कि काबिल नेता का होना कितना जरूरी है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ मोगली, फिर भी मान जाओ विक्रम, काफी समय से सारा झुंड यही चाहता है। याद नहीं, हमने तब भी यही बात की थी जब तुम दोबारा जंगल छोड़ के चले थे। सबका एक ही विचार है, विक्रम को वापस लाओ। वह तुम्हें बहुत चाहते हैं विक्रम। सचमुच झुंड को तुम्हारी जरूरत है विक्रम। आज हम जंगल के पूर्व दिशा में शिकार करने जाएंगे और हमारा लक्ष्य हिरन होंगे जो वहां घुस आए हैं। काश आज विक्रम यहाँ होता। हाँ, सोचता तो मैं भी यही हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास सरपंच की जगह लेने के लिए कोई नेता नहीं। बेहतर होगा विक्रम को झुंड में वापस आने के लिए मनाओ। मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। याद रखो, अगर तुमने जल्दी ही कोई नेता नहीं चुना तो भेड़ियों में फूट पड़ जाएगी। सुनो मोगली, चील ने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम विक्रम के पास जाओ और उसे वापस आने के लिए मनाओ। मैं विक्रम को जाके मनाऊं माँ? तुम्हारे अंदर वो सब खूबियां हैं जो तुम्हारे पिताजी में थी। मनुष्य के नाते तुम्हारा अधिकार है। काम मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो। अच्छा, तो चमेली ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? उसने चील से तुम्हारा पता लगवाया है। लगता है सारी योजना चमेली की है। मतलब उसने काफी समझदारी से काम किया है। हाँ, और बताऊं, उसकी योजना के अनुसार हमने हाथी से मदद मांगी और जग्गू को भगा दिया। और काली गुफा में भी मुझे उम्मीद है जग्गू जरूर लड़ना चाहेगा, इसलिए हमें पूरी योजना बनानी होगी। अकड़ू पीछे से उसकी दाई टांग पकड़ेगा और लीला बाई टांग पकड़ेगी। इस तरह जग्गू तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मुझे क्या करना होगा? अगर ये कामयाब न हुए तो तुम सामने से पत्थरों से वार करना। हमला करे माँ? हाँ मोगली। ये लो। बहुत अच्छे, वाह, मजा आ गया। तुम सब सच्चे भेड़िए की तरह लड़े, लेकिन जीत की हकदार चमेली है। हाँ, उसने काफी समझदारी से योजना बनाई थी। वाह, कमाल हो गया। तुम्हारी तो समस्या ही हल हो गई मोगली। हाँ मोगली, चमेली झुंड के कार्यभार को अच्छे ढंग से संभाल सकती है। क्या क्या कह रहे हो? विक्रम, चमेली एक मादा भेड़िया है। कोई कानून ये नहीं कहता कि एक मादा भेड़िया नेता नहीं बन सकती है। फिर वो ये बात साबित कर चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो झुंड को संभाल सकती है। वो झुंड को अच्छी तरह जानती है। उसे भालू और बघीरा से भी काफी सहायता मिल सकती है। तुम अकड़ू और पकड़ू उसके बेटे हो, उसके साथ रहोगे ही। हर नेता को कामयाब होने के लिए झुंड का सम्मान मिलना जरूरी होता है और चमेली का सम्मान सब करते हैं। समझे मोगली? हाँ।
तुम्हारे कहने से ऐसा लगता है जैसे माँ अच्छी नेता साबित होगी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। चमेली ताकत और समझदारी का ऐसा मिश्रण है जो तुम्हारे झुंड की सारी समस्याएं खत्म कर देगी। वो एक कामयाब नेता साबित होगी। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है मोगली कि तुमने मुझे अपना नेता चुनने का सम्मान दिया है, लेकिन मेरा फर्ज मुझे इजाजत नहीं देता। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता जिन्होंने यहाँ मुझे अपने झुंड का नेता बनाया है। विक्रम ठीक कहता है। यही वजह है मोगली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और तुम्हारी समस्या तो हल हो चुकी है। तुम्हें चमेली को झुंड संभालने के लिए राजी ही नहीं करना, बल्कि साफ कहना है कि माँ फैसला हो चुका है, आज से तुम हमारी नेता हो। ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ विक्रम। मुझे खुशी है कि तुम अच्छी दोस्त की तरह मिले। आखिर मोगली अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आ गया मेरा मोगली। लेकिन ये तो अकेला है, इसका मतलब विक्रम ने वापस आने से इनकार कर दिया है। कैसे हो चील? वाह, बड़े खुश दिख रहे हो। विक्रम का क्या हुआ, मिला या नहीं? वही मिला जो तुमने बताया था। सबको याद किया है उसने। ठीक है, सुन लिया, पर तुम अपने नए नेता को साथ लिए बिना ही वापस चले आए। मैं नेता को नहीं, नेता का जवाब लाया हूँ। क्या मतलब? मतलब उसने हमारी समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया है। रुको मोगली, सुनो तो। मोगली, पूरी बात तो बता के जाओ। क्या रहा मोगली? मैं विक्रम से मिला, लेकिन उसने झुंड में वापस आने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने बताया कि हमारा अगला नेता कौन होगा। वो तुम हो माँ। मैं नेता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें विक्रम को मनाकर लाने के लिए भेजा था। ये कोई समाधान नहीं है माँ। विक्रम ने ही मुझे एहसास करवाया कि तुम नेता बन सकती हो। पहले तो जब उसने कहा तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, पर जब उसने मुझे अच्छी तरह समझाया तो मैं समझ गया। माँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हौसला है, ताकत है। एक नेता के लिए जो जो जरूरी होता है वो सब खूबियां तुम में है माँ। नहीं, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, एक मादा भेड़िया कभी नेता नहीं बनी। जंगल का कोई कानून यह नहीं कहता कि एक मादा नेता नहीं बन सकती है। लेकिन मान जाओ माँ, अगर तुम हमारी नेता बनोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सारा झुंड तुम्हारा दिल और जान से साथ देगा। हाँ कह दो ना माँ। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता मोगली, मैं नेता बनने के काबिल नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब सारा झुंड शेरखान से डरा हुआ था, तुम्हारे पिता ने उससे टक्कर ली थी। मैं उतनी बहादुर नहीं हूँ। तुम हो माँ। याद करके बड़ा दुख होता है मोगली। मैं तुम्हें इनकार करके निराश नहीं करना चाहती। अब दोबारा मुझसे मत कहना। सुना? हाँ ठीक है।
ये बड़ी अजीब समस्या खड़ी हो गई है। बड़ी घनघोर समस्या है। घनघोर समस्या? बहुत ही घनघोर समस्या है। पिछले कुछ दिनों से सरपंच बीमार है और वो संभालने योग्य नहीं रहा। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि चमेली अपना इरादा बदल लें। मैंने काफी सोच विचार कर यही नतीजा निकाला है कि विक्रम ने बहुत सही फैसला किया है। वो तो सही है, पर अब हमें क्या करना चाहिए? मैं काफी देर से इसी बात पर तो सोच रहा हूं। तुम सोचते बहुत हो। कैसे सब कहते हैं तुम समझदार हो। अरे तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है। अरे तुम कौन से बड़े 30 मार खा हो? तुमसे हिला तो जाता नहीं। मेरा क्या मुकाबला करोगे तुम? देखो मैं। बोलो क्या देखूं? मैं दिखा दूंगा तुम्हें। रुक जाओ, बंद करो ये सब। ये आपस में लड़ने का समय नहीं। बगीरा, भालू, सारा दोष मेरा है। झुंड ने एक अच्छा सरपंच खो दिया। ये सब मेरे कारण हुआ है। इसका जिम्मेदार मैं हूँ। खुद को दोष मत दो। ये सच है, मुझे बड़ी खुशी होती अगर पिताजी झुंड में लौट आते, लेकिन उन्होंने दूसरे झुंड की जिम्मेदारी संभाल ली है। उनका फर्ज है कि उनके साथ रहें। हाँ, मेरा एक सुझाव है। क्यों ना हम दादाजी से बात करें? वो सरपंच हैं, चमेली को हाँ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लीला, मेरे ख्याल से तुम्हारा सुझाव अच्छा है। सरपंच से बात करते हैं। वो चमेली को नेता बनने के लिए जरूर राजी कर लेगा। हाँ, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। चलो पहले सरपंच के पास जाके सभा बुलाते हैं। चलो पहले दादाजी से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा लगता है भेड़ियों के झुंड का नया युग शुरू होने जा रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। साथियों, सभा में आने के लिए शुक्रिया। आज हमें एक बहुत जरूरी निर्णय लेना है। उम्मीद है मेरे निर्णय से आप सहमत होंगे। चमेली कहाँ है? चमेली? मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छे, यहाँ सामने आओ। बिल्कुल आगे आओ। चमेली, शर्माओ नहीं। कहो। अब मैं सबको ये बताना चाहता हूं, आज से मैं झुंड के नेता पद से अपना त्याग पत्र देता हूं, ताकि नए नेता के लिए रास्ता खुल सके। सरपंच अच्छा नेता है। उसे झुंड नहीं छोड़ना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? ये तो ठीक नहीं है। सरपंच क्या करना ठीक नहीं है। तुम्हारी जगह कौन लेगा? हमें नेता चाहिए। जानता हूं, आज से झुंड की नई नेता होगी चमेली। हाँ? क्या? चमेली नेता होगी? ये कैसे हो सकता है? क्या ये माता भेड़िया नेता हो सकती है? हाँ हाँ, बन सकती है। वो बड़ी ताकतवर है और हम सभी से प्यार से बात करती है। वो विक्रम जैसी अच्छी नहीं हो सकती। शांत रहो। एक बात और सुनो, मैं काफी समय से चमेली के बारे में सोच रहा था, लेकिन झुंड की भलाई के लिए आप सबसे राय लेनी बहुत जरूरी थी। इतनी जल्दी नहीं। अचानक मुझे चुनकर आप सबने मेरा सम्मान किया है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं। हाँ, ये सच है, तुम्हें सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन मैं ये घोषणा सबके सामने करना चाहता था ताकि सभी अपनी राय दे सकें। मोगली और लीला ने मुझे विक्रम के बारे में सब बताया। उसने जो फैसला किया ठीक किया। उसका फर्ज है वो वहीं रहे। चमेली, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, समझदारी है और नेता बनने के सारे गुण हैं। तुम्हारी और मोती की जोड़ी कितनी अच्छी थी। मोती ने मरते दम तक बहादुरी से झुंड की जिम्मेदारी संभाली। उस वक्त मैं इतना मूर्ख था, तुम्हारी खूबियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे सका। मुझे माफ कर दो सरपंच, मैं नेता नहीं बन सकती। चमेली, सबकी भलाई के लिए तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। तुम जानती हो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरा बूढ़ा शरीर मुझे और जिम्मेदारी उठाने की इजाजत नहीं देता। तुम झुंड को संभाल सकती हो, मान जाओ चमेली। झुंड की सच्ची सदस्य होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है और मैं निभाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नेता बनने के योग्य हूँ। हाँ, एक शर्त पर मैं यह स्वीकार कर सकती हूँ, अगर सारे झुंड को मुझ पर विश्वास हो।
अब मैं आपसे 2 सवालों के जवाब जानना चाहूंगा। पहला ये, आप ये मानते हैं ना कि अब मैं झुंड संभालने के काबिल नहीं रहा? ठीक। दूसरा, क्या चमेली को नेता बनाया जाए? अगर आप सहमत हैं तो हां कीजिए। अरे वाह! झुंड ने अपना फैसला सुना दिया है चमेली। मेरे फैसले पर आपने मोहर लगाकर मेरी इज्जत रख ली। शुक्रिया दोस्तों। जिंदाबाद चमेली। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें क्या करना होगा? हम जरूर करेंगे। साथियों, शुक्रिया, आपने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन ये मेरे लिए नया तजुर्बा है। आज तक मुझ पर सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इतने बड़े झुंड की जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे आप सबकी सहायता की जरूरत होगी। क्या मुझे तुम्हारी सहायता मिलेगी? जरूर मिलेगी। हम वादा करते हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। सरपंच, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो चाहो पूछ लो। मैं चाहती हूँ तुम भी साथ रहो, हमारे मार्गदर्शक बनकर। मार्गदर्शक? हाँ, हमें तुम्हारी सूझबूझ और तजुर्बे की जरूरत पड़ेगी। कह दो हमारा साथ दोगे और हर कदम पर हमारा हौसला बढ़ाओगे। तुम्हें लगता है मैं किसी काम आ सकता हूँ? एक बूढ़ा लाचार क्या कर सकता हूँ मैं? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। विश्वास करो, सभी तुम्हें चाहते हैं। क्यों साथियों? शुक्रिया दोस्तों। ये झुंड की पुरानी परंपरा रही है कि जो नेता का पद त्यागता है या तो उसे वनवास दे दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है। मैं आज इसके लिए तैयार होकर आया था, लेकिन आपने रोक लिया। ये कैसा कानून है सरपंच? अच्छाई को अनदेखा कर देना। हमारी सुरक्षा सहयोग पर निर्भर करती है। हमें एक दूसरे के विश्वास पर और सूझबूझ के सहारे जिंदगी बितानी है। मैंने जो कुछ कहा है, अगर तुम सबको मंजूर है तो मैं झुंड के प्रति अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। आज मैंने झुंड की जिम्मेदारी संभाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मरते दम तक झुंड की सेवा करूंगी, जैसे मेरे पति ने की थी। मैं उसकी शान में कभी कमी नहीं आने दूंगी। मैं उसका नाम रोशन करूंगी।